नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में 3 राज्यों में खास तौर से राज्यसभा चुनाव था, लेकिन पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी हरियाणा में। हरियाणा में आधी रात हो गई, लोग सो गए और सुबह उन्हें पता लगा कि वहां चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां क्रॉस वोटिंग, कैंसल वोट, चुनाव आयोग तक की भागदौड़ के बाद करमवीर बौद्ध जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। इस पूरे चुनाव की चर्चा आज भी पूरे दिन बनी रही और आने वाले समय में भी इसकी चर्चा रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद है वो खास मेहमान जो इस पूरी सियासी बाजी के केंद्र में थे। हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद करमवीर बौद्ध साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जनता टीवी का धन्यवाद गोयल साहब, आप लोगों का भी धन्यवाद, खासकर हमारे पवन जी का भी धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको आपकी जीत पर। आप बड़ी पंचायत में जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया शुक्रिया जी बौद्ध साहब, चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताएं, आज की रात तो नींद बेहतर आएगी कल के मुकाबले? बात नींद की नहीं है, बात इस देश की है कि इस देश के अंदर जो गरीब हैं, दबे कुचले लोगों की जो आवाज़ है वो ना बने। मैं सबसे पहले इस देश आपके टीवी के माध्यम से जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम महापुरुष जो समता, समानता, बंधुता और करुणा पर आधारित इस समाज की जिसने सेवा की, मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथ में हमारे जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और जननायक राहुल गांधी जी, और साथ में जो है ना प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी, अनिल जैन जी, ये जो शीर्ष नेतृत्व है और जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और साथ के साथ प्रदेश में जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सुरजेवाला जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, बहन शैलजा जी का और मेरे छोटे भाई जो है दीपेंद्र हुड्डा जी का, साथ में जो जिन्होंने आज मुझे सांसद बनाया है, उन मेरे सभी विधायकगण का जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ जो ना मुझे बनाया, मैं उनका भी बड़े आदर के साथ स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप उन विधायकों का धन्यवाद तो कर रहे हैं जिन्होंने आपको सांसद बनाया है, लेकिन वो विधायक जिनको आपको वोट देना था और उन्होंने नहीं दिया, उनके लिए आपके जहन में क्या ख्याल आ रहे हैं? आप देखिए कि विधानसभा जो ना राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो एमएलए के द्वारा होता है। एक तरफ बीजेपी के 48 मेंबर थे, इधर जो कांग्रेस के थे वो 37 एमएलए थे। केवल दोनों को 31 एमएलए चाहिए और मैं कह रहा हूँ बगैर वोट के जो ना सर्वसम्मति से दोनों के मेंबर आसानदारी से बन जाने चाहिए थे। इसमें जो ना एमएलए जो बन गया उसकी पार्टी की मोहर होती है। ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। यहाँ खेल होता है बीजेपी का कि वो अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष को जो धन बल और ताकत के सहारे जो उनको उसको जानबूझ के एक दलित को, एक आम जो ना आदमी को, जो बाबा साहब का अनुयायी है, जो धरती के जो ने सड़कों पर काम किया, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में काम किया, उस ऐसे गरीब आदमी को जो कांग्रेस जिसको लेके आई है उसको रोकने का प्रयासन तो षड्यंत्र जो है ना बीजेपी के द्वारा किया गया। और एक दहशत का माहौल जो ना हरियाणा में हुआ कि जो ना खरीद फरोख्त करेंगे, यानी खरीद फरोख्त सरेआम, जब वोट है ही नहीं तो कहाँ से ले आओगे? क्या किसी पार्टी का आदमी इस प्रकार से डरा कर गोली के बंदूक के कारण जो नोक पर, यानी इस प्रकार से डराया गया और जो ना उसका नतीजा आपके सामने, आपने उसको अच्छी तरह देखा है। आज लगभग तमाम उन विधायकों से हमारी टीम ने बात की। उनके दिल में एक पीड़ा थी कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी कोशिश की, उसके बाद हमारी ही पार्टी के 5 लोगों ने ये कर दिया। और पब्लिकली भी, हमारे चैनल पर भी, सोशल मीडिया पर भी वो खुलेआम डिमांड कर रहे हैं कि उनके नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने। आपका क्या कहना है? देखिए किन किन लोगों ने किया है मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। वो हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो प्रदेश का है, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी या हुड्डा साहब, वो लोग जो ना जो एजेंट थे, उन्होंने
उन लोगों को देखा। मैं तो जो मौके पर था, जो 4 वोट कैंसिल हुई हैं वो मेरे सामने हुआ, जो वोटिंग हुई है वो मैंने देखा किस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटा गया सरकार के द्वारा। जब हम अंदर बैठे थे, जो विधानसभा के एमएलए के द्वारा इलेक्शन हो, जिस उस इलेक्शन में इतना दबाव बनाया हुआ था, इतनी टेंशन थी वहां अंदर बैठे वाले लोगों में कि बार बार बाहर आना, बार बार अंदर जाना, बार बार जो है प्रिजाइडिंग अफसर को दबाव बनाकर अपने अनुसार काम करवाने का और हमारी वोटों को कैंसिल करना। आप देखिए जो ना वोट सारी गिर चुकी थी, मत पेटी मैंने बंद हो चुकी थी, सील लग चुकी थी, उसके बाद बीजेपी की जो है ना कंप्लेंट आती है। आप जब वोट डाल रहे थे, जिसने गलत किया, जिसने वोट को जो ना या सिक्रेसी लूज की, क्या वहां पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे? जिन्होंने बाद में जिससे साइन करके दिया वही लोग मौके पे बैठे थे। जब मौके पे वोट डल गई थी, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था, तो इसका मतलब क्या है? बाद में कंप्लेंट कर जो ना वोट को उसके बारे में लिखना या उसको वोट को फिर बाद में एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कैंसिल कर देना। हमने उसके जो ना विरोध में जो ना विज साहब का नाम दिया, वो भी हमारी एप्लीकेशन को फाइल कर दिया। यानी इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का षड्यंत्र जो ना वो प्रजातंत्र में सहनीय है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, वो तो एक आम वोट है। यहाँ कम से कम 50-60 हज़ार 1 लाख वोटों के नुमाइंदे थे जिनके साथ इस प्रकार का न्याय हो रहा था। ये आने वाले समय में जो है ना इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ेगी। जनता सब देख रही है। मतलब कि जो क्या 4 वोट रिजेक्ट हुए करमवीर जी, तो क्या आप लोगों ने तो काफी ट्रेनिंग करवाई थी विधायकों को, ट्रेनिंग में कमी रह गई? नहीं, उन वोटों में कोई कमी नहीं है। अगर आप वोटों को निकाल कर लोगों के सामने, और वो जो वीडियो है उस टाइम जो ना हम एक तो वोटिंग जो हो रही थी उस टाइम की वीडियो, और एक जिस टाइम वोटों की गिनती हो रही थी, उनमें कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की भी। मोहर लगाई गई और मोहर में कम ज्यादा स्याही है। बार बार प्रिजाइडिंग अफसर, 2 सीनियर अफसरों ने उनको करेक्ट करके, और करेक्ट वाली जो ना उसको मैं प्लेट में रख दिया था, ट्रे में रख दिया था। उसके बाद यहाँ जो ना इस प्रकार का जलालत वाला काम होता है, इस प्रकार का दबाव दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि वो सरकार की तरफ से इतना प्रेशर था उन लोगों के ऊपर कि भाई मैं जो ना मेरा आका मुझे क्या कहेगा। वह चिल्ला रहा था कैबिनेट मंत्री, इतनी बुरी तरह चला रहा, जिसको मैंने कई बार रोका। रद्द हुई ना, और वोटिंग जब पड़ रही थी तभी मैंने कहा कि जो आदमी, हाँ ये एक षड्यंत्र है। भाजपा की रद्द जानबूझ के करवाई इन लोगों ने, ताकि आपके ऊपर आरोप ना लाए। उनकी तो वोट ज्यादा थी, उनको तो असर पड़ना ही नहीं था कोई भी। ये एक बहुत बढ़िया तरीका इन लोगों का कहना कि भी हमारी वोट भी तो रद्द हुई। ये बिल्कुल जो है ना उनका षड्यंत्र था कि उनकी तो 48 थी, कोई असर नहीं पड़ने था। असर पड़ना था तो करमवीर का पड़ना था। और ये लोगों को कहने के लिए कि हमारी वोट भी कैंसिल हुई, ये सरासर धोखा है। जो अंदर हमने देखा है किस प्रकार का दहशत का माहौल था, किस प्रकार से जो प्रिजाइडिंग अफसर था उनकी तरफ से जिस प्रकार से खुलेआम मैं कह रहा हूं कि प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। और जो कल देखा कि वो, मैं कहता हूं कि उसको जनता के सामने आना चाहिए। जो वीडियो थी, अगर वो वीडियो अगर दिखाई जाए तो जनता सब कुछ समझ सकती है किस प्रकार से जो ना इतनी बड़ी वोटों का जो ना ये जो ना हत्या करके जो ना उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। वैसे आपने जिस मिथक को तोड़ा है, आर.के. आनंद जैसे प्रतिष्ठित देश के वकील वो चुनाव हार गए। अजय माकन देश के गृह राज्य मंत्री रहे हुए कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक, वो यहां से चुनाव हार गए, नंबर्स थे। लेकिन करमवीर बोध के पास ऐसा क्या था कि वो इस चुनाव को निकाल गए और 2016 और 22 में जो हुआ वो इतिहास नहीं दोहराया गया? मेरे पास गरीब लोगों का आशीर्वाद था, उनकी जो ना वाइब्रेशन थी, उनकी शुभकामनाएं थी। आप जैसे भाइयों का, जो अच्छे मीडिया वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ, मैंने अपनी पूरी लाइफ समाज के काम के लिए लगाई। मैं नौकरी के साथ साथ भी जो ना गांव में जाता था। उन लोगों की दवाएं और माननीय राहुल गांधी जी का जो एक स्पष्ट जो ना एक गरीब आदमी को उठाने का जो प्रयास था, एक भावना थी। जिस भाई के पास जो ना चाय के पैसे नहीं है, जिस भाई के पास 4 पैसे इधर उधर खर्च करने के लिए नहीं है, और जो ना उस भाई को जो ना एक दलित को और एक अम्बेडकरवादी को जो ना मैं उनको चुना, तो वो सबकी मेरे पास शुभकामनाएं थी और उनका आशीर्वाद था, इसलिए मैं जीता। जी, क्या कसक है करमवीर बोध साहब कि कहां तो 37 विधायक, नंबर से बहुत ज्यादा आपके पास,
और कहा जीत का मार्जिन 0.66, ये बेहतर हो सकता था। ये क्या कहीं प्रबंधन में चूक रह गई या उम्मीद नहीं थी कि अपने विधायक ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए, मान ले 5 एमएलए चले गए, जो 4 वोट हैं, 4 वोट जो कैंसिल करी गई वो टोटली असंवैधानिक है। वो टोटली असंवैधानिक है। उसके बाद भी हमारे पास 32 बस्ती और जो है ना किसी प्रकार का डर नहीं था। और मुझे तो बिल्कुल डर नहीं था। मैं तो ये कह सकता हूं कि सभी विधायकों ने इकट्ठे जो ने कई बार हमने खाना खाया, साथ बैठे हैं। मेरा नामांकन भरने के लिए सभी एमएलए थे। और जो है ना धन बल और पैसे के लालच या बंदूक की गोली या ईडी और सीबीआई के भय से कुछ लोगों को मुझे लगता है इस प्रकार का प्रभावित किया है। इसके लिए हमारे जो प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जल्दी आप लोगों के सामने बातें बताएंगे। नहीं, वो चलिए, वो नाम तो चर्चा में भी हैं। आज कुछ नाम हम चर्चा में या विधायकों की तरफ से हिंट में भी पता लग गए। लेकिन तकलीफ की बात कर रहा हूं। कुलदीप वत्स जैसे विधायक ने कहा कि बड़ा दिल दुखता है ऐसे हालात देखकर, दम घुट रहा है ऐसी परिस्थितियां देखकर कि ये कौन लोग आ गए। बिल्कुल सही बात है। आज मुझे इतना बड़ा पद दिया राज्यसभा का, मेरे पास को 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ दे, मेरे तो इस मान सम्मान से वो 1000, 2000 करोड़ कुछ भी नहीं है। आज जिन विधायकों ने ये काम किया, जितना मान सम्मान लोगों के बीच में था, क्या पैसा कहाँ लेके जाएंगे लोग, या लालच कहाँ लेके जाएंगे? ये उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब किया है। और आने वाले समय मुझे लगता है पार्टी इसके ऊपर जो ना अपना निर्णय लेगी और मेरे से कुछ पूछेगी तो मैं जरूर उसमें अपनी बात रखूंगा। ये पार्टी के हित में नहीं है। और उन लोगों ने जो कारनामा किया है, या डर था तो बताना चाहिए था। जब कल जिस प्रकार से हमारे जो है ना प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा था, तो हमने और हमारे शीर्ष नेतृत्व को बताया हमने कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो क्यों नहीं उन्होंने बताया? तो आज पैसा सब कुछ नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा उन जो ने विधायकों ने जो अगर किया, किसने किया, वो मुझे लगता है कि उनके भविष्य का जो है ना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि ये आम धारणा थी कि करमवीर बौद्ध जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी की चॉइस है, आला कमान की ओर से भेजा गया नाम है और उस नाम पर पूरी कांग्रेस एकजुट होकर रहेगी। तो ये जिन 5 लोगों ने ये किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया या हाईकमांड को धोखा दिया या प्रदेश कांग्रेस को धोखा दिया आपके हिसाब से? आप देखिए, मैं सभी नेताओं से बड़े आदर से मिला और मुझे बहुत प्यार मिला। चाहे आदरणीय हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, बहन शैलजा जी हो, सुरजेवाला जी हो, चौधरी वीरेंद्र जी के पास तो वोट नहीं, लेकिन मैंने इतने सम्मानित होने के नाते उनसे भी फ़ोन पर आशीर्वाद लिया। सभी एमएलए से मिला। लगभग जो एमएलए थे वो बड़े अच्छे ढंग से थे, लेकिन इन एमएलए को किस प्रकार से प्रेशर किया डाला है या किस प्रकार से डराया गया है, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी हमें नहीं लग रहा था कि इस प्रकार का भी कोई काम होने वाला है। मतलब जिनके साथ आप खाना खा रहे थे, बैठ रहे थे, वही लोग ऐसा कर जाएंगे, ये सोचकर तकलीफ होती होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, या उनका पता लगेगा भी, वो भी अपनी बात रखें। क्या कारण था, किस लालच में आए, या उनको कोई बंदूक या गोली से डराया गया, या उनके ऊपर किस प्रकार का ईडी सीबीआई का छापा था। चुनाव के समय में पूरी की पूरी सरकार विधानसभा थी, वहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री पूरे ताव में बोल रहा था, उसको मैंने कई बार रोका। उनके जो एमएलए थे, मंत्री को जो है उन्होंने एजेंट बनाया हुआ था, 2 मिनट में बाहर जा रहा था, 2 मिनट में अंदर आ रहा था। यानी वो कोई इलेक्शन का माहौल होने नहीं दिया। बार बार मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया, और जो हमारे वोट डाल रहे थे, जिसमें हमारे आदरणीय हुड्डा साहब जो है एजेंट थे, बार बार झुक झुक के, बिल्ली की तरह झुक झुक कर जो ना उधर देखना और जो है ना वोटों को जो है ना इन्फ्लुएंस करना या उनको करना, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वहाँ थी। और मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से कहा, एक कुर्सी खाली थी कि उसको उस कुर्सी पे बैठा दो, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने भी बिल्कुल ही माना। सरेआम प्रिजाइडिंग अफसर भी उनके साथ मिली भक्ति में था। आज बड़ा हम पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने यह कहा कि करमवीर बौद्ध साहब किस्मत के बहुत धनी हैं, वरना इतने क्रूशियल चुनाव में 9 वोट खराब हो जाएं, उसके बाद चुनाव जीत जाना, किस्मत बहुत मेहरबान रही उन पर। आप क्या मानते हैं? नहीं, धन्यवाद उन साथियों का, उनकी जो शुभकामनाएं हैं मेरे साथ हैं। और मैं एक बताना चाहता हूं,
मैंने अपनी नौकरी के साथ या गांव से मैंने जो है ना सामाजिक कार्य किए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का काम हो, जो कहीं अट्रोसिटी हो या SC BC माइनॉरिटी के आरक्षण की लड़ाई हो, पदोन्नति में आरक्षण हो, बैकलॉग की बात हो या कोई और भी मामला आया हो, मैं तमाम आया और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन था, मेरे पास कोई भी मेरे ऑफिस में आया, मैंने सबको बराबर दृष्टि से देखा। मैंने किसी जाति धर्म और मैं जो है ना किसी भेदभाव से जो है ना उनके साथ व्यवहार नहीं किया। और अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के सहयोग से सभी जो है ना राहुल गांधी जी ने एक आम आदमी को दिया है, मैं इतना बड़ा बहार मेरे सिर के ऊपर है, मैं उसको उतारने का काम बड़ी बखूबी से करूँगा और जो है ना मैं अपनी ईमानदारी से काम करूँगा। और मेरे घर में कभी कोई भी आएगा, किसी भी जाति धर्म का आएगा, कहीं का भी आएगा, वो मेरे उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले होंगे और मैं अपना काम जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊंगा। और मैं कभी भी आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं अपने आप को VIP घोषित नहीं करूंगा, मैं आम आदमी की तरह बीच में रहूंगा और मैं ये जो जिम्मेवारी दी है इसको बखूबी से निभाने का काम और पार्टी को मजबूत करने के लिए। और राहुल गांधी जी की जो नीतियां हैं, जो ना समान अधिकार की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आज जो ना उस लड़ाई को जो ना लेकर मैं कहीं ना कहीं काम तेजी से करूंगा। क्या INLD अभय चौटाला को भी धन्यवाद देंगे आप उनके निर्णय के लिए? INLD ने अपना राजनीतिक भविष्य भी देखा है और उन्होंने वोट नहीं डाला, भले ही उस वोट का कुछ प्रभाव हुआ होगा, लेकिन अगर वो वोट मुझे डायरेक्ट देते तो उसकी पार्टी को बहुत बेनिफिट होता। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे कार्यशैली को भी जानते हैं। तो वो दलित को जो ना इतने गरीब को वोट देते, वो बात कांग्रेस की नहीं थी, बात ये थी कि हमने एक दलित को वोट दिया और दलित को वोट आने वाले समय में उसको राजनीतिक लाभ भी होता। ये निर्णय लेने में वो कहीं ना कहीं चूक गए। तो मतलब उनके ना होने के, उनके एब्सटेन रहने का फायदा अंततः आपको हुआ, क्योंकि BJP ने भी कहा कि INLD ने कांग्रेस की B टीम बनकर काम किया। जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं और जो है ना वो आज कहते हैं B टीम का B टीम, तो तब वो कहते हैं B टीम कैसे, एक दलित को वोट देना B टीम, और तूने सरेआम जो है धनाड़ वाला जो अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष जो है लाकर जो है पैसे और धन बल से और अपनी सरकार की सारी मशीनरी लगाकर इतना जो है ना पूरा दुनिया ने देखा, देश ने देखा, क्या उस पर इस पार्टी को शर्म नहीं आती? क्या जो है ना इस प्रकार से जो है ना दबाव में एक MLA को जो है ना दबाव दे देकर जो है ना किया, क्या MLA को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना संवैधानिक तरीका ठीक है? तो इसका मतलब तो यह इस देश में पैसे वाला और धन बल वाला ही चलेगा, गरीब आदमी नहीं रह सकता। लेकिन राहुल गांधी जी उनकी जो ना वोट चोर गद्दी चोर जो ना मामला, चाहे वो छोटी वोट हो चाहे बड़ी वोट हो, ये अपना कारनामे हर जगह कर रहे हैं। लेकिन देश देख रहा है इस प्रकार से आने वाला अगर राज्यसभा में जाता, क्या वो जनता के काम करता? क्या मैं जो काम करूंगा वो काम करता? वो अपना पैसा इकट्ठा करने में लग जाता। तो इस प्रकार के अगर लोग चुन के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जाएंगे, क्या वो जनता के काम करेंगे? जो धन बल और से जो है ना इस प्रकार से वोट लेकर जो ना MLA बनते हैं, कभी नहीं पूछते गरीब लोगों को। लेकिन मेरे घर में चाहे कोई भी आएगा गरीब आदमी, मैं पूरे दिल से बड़े मान सम्मान के साथ उसके साथ खड़ा हूँगा। बात नहीं करने का मूड है आपका INLD का, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो इस चुनाव से दूर रहें, तो बात तो मान लिया INLD ने, और क्या चाहिए? इसके बारे में आप हमारे जो नेशनल नेतृत्व प्रदेश का है उनसे बात कर सकते हैं प्लीज। हाँ। और मैं सभी साथियों का जो जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद की, जिन विधायकों ने मदद की, इतनी दिन रात इस इलेक्शन को संभाल कर रखा, जो चलिए एक आखिरी सवाल, प्रदेश में जिस प्रकार एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। 2 इलेक्शनों में इन लोगों ने आपने 2-3 बार ये बात कही कि ना जाने कौन सा दबाव उन विधायकों पर था, लेकिन जिन विधायकों ने आपको वोट दिया वो खुलेआम कह रहे हैं ये गद्दार है, तो वो दबाव में है, ये सफाई सामने आनी चाहिए, या उन्होंने गद्दारी की है ये होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जो विधायक उनको अपना प्रजातंत्र में जो विधायक हैं बराबर के भाई हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी कहा
सही हो सकता है। मैं तो यही अपील कर सकता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे इस बारे में ये नहीं पता वो विधायक कौन से हैं, क्योंकि जो एजेंट है हमारे BK हरिप्रसाद जी और आदरणीय हुड्डा साहब, वो आपको बेटर बता सकते हैं। और काम भी प्रदेश अध्यक्ष और जो इन नेताओं ने जो ना उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, क्या डिसिप्लिन कार्रवाई करनी है, क्या जो भी करना होगा वो उनका विशेष अधिकार है। मेरे से कोई भी बात अगर वो पूछेंगे तो मैं उनको जरूर शेयर करूंगा। एक मजबूत जीत आप दिख रही है आपको, मजबूत जीत रही या तकनीकी जीत रही है? नहीं, मजबूत जीत थी। मैं कोई तकनीकी नहीं, तकनीकी तो उन्होंने पूरे यूज किए, उसको बिल्कुल बिल्कुल खत्म करने का काम किया। और मेरे जो सारे विधायक थे, पूरी रात जो ना हमारे इतना शीर्ष नेतृत्व जिसमें हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा और हमारे जो सीनियर लीडर थे, सीनियर जो पार्टी के विधायक थे, सारे के सारे मेरे साथ खड़े थे। पूरी रात 3-4 बजे तक मेरे साथ थे। और जो है ना पूरे इस प्रकार का दहशत का माहौल था कि कोई सुनने वाला नहीं था कि जाए तो जाए कहाँ। और जब ये जो इलेक्शन है कम जो ना एडवाइजर था, इलेक्शन जो ना वहाँ जो ना इंचार्ज था, वो आदमी, वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, वो मनमानी कर रहा है, सरेआम दिख रहा है। उसी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, मैं बड़े नजदीकी से लोगों को देखा। इस प्रकार का रवैया तो कभी भी नहीं होना चाहिए। वो एक पार्टी के बन के बैठे हुए थे। और ये कितनी पीड़ादायक बात रही, एक दूसरे अधिकारी ने दूसरे उसके बराबर के जो है ना जो इलेक्शन कमीशन, जी, ये कितनी पीड़ादायक बात रही कि राहुल गांधी ने जिस शोषित वंचित वर्ग के एक व्यक्ति को बड़ी पंचायत भेजने का निर्णय लिया, अब क्रॉस वोटिंग में उसी वर्ग के 1-2 विधायकों का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। यह सुनकर कितनी तकलीफ और पीड़ा होती है। देखो, मेरे लिए जिन जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका बड़े आदर से धन्यवाद करता हूं। और जो है ना, ये दुर्भाग्य है कि भाई एक आदमी जो बड़ी पंचायत में जाके आवाज बनेगा, अगर वो लोग बाबा साहब को पढ़ लेते और जो है ना, तो शायद इस प्रकार की गलती उनसे नहीं होती कि बाबा साहब किस संघर्ष के कारण, किस जो है ना गरीबी से और कितने विपरीत परिस्थितियों के होते हुए इतने ऊंचे लेवल पर गए। और इस समाज को, जो हमारे जैसे लोग, जो आम आदमी था, घरों में जो मजदूरी करते थे, पशु चराते थे या खेतों में काम करते थे, और जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ कर आए, उन लोगों को इतनी बड़ी पंचायत पर भेजा है। तो ये भी बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के संविधान की देन है। और आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच है कि इस देश में सबको समान अधिकार मिले। उस लड़ाई में जो है ना मेरे जैसे एक गरीब आदमी को, जैसे कि आपने कहा, दलित, शोषित, गरीब, और जो है ना उस आदमी को चुन के भेजा। मैं फिर उन पूरी पार्टी का, पूरे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, रात को 12:30-1 बजे कितने नर्वस थे आप? क्या आपको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है? बिल्कुल। मैं बाहर जाकर वॉशरूम के बहाने बाद जाकर मीडिया में बोल के आता कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं बोल के आता कि जो ना, फिर हमने नेशनल लीडरों को भी जो ना, हमने हमारी पार्टी ने, और हमने तुरंत बताया कि ये लोग जो ना बिल्कुल हर चीज को लांग रहे हैं। क्या ऐसा डर का भाव आया था कि कोई सुनने वाला नहीं हार ना जाए? हम किसके आगे दरखास्त करें, किसके आगे? जी, ऐसा डर का भाव आया कि कहीं हार ना जाए, परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं? बिल्कुल। ये लाइन जो ने पकड़ी हुई थी, ना 100% महसूस हो चुका था, ये बिल्कुल हो चुका था। और मैंने तो हो चुका था कि ये लोग जो जितना षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ठीक वोटों को भी कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरा उनके बराबर का अधिकारी IAS अफसर वो कह रहा है कि वो ठीक है, उसके बाद भी वो अधिकारी लिखने बैठ जाता है 4 बार वोटों को ठीक करके जो ना उस हमारी जो ना वो जो प्लेट थी जिसमें रख रहे थे, टोकरी में, उसमें रख रहे थे उन वोटों को। और उसके बाद रखने के बाद 4 बार वापस उठाई इनके दबाव में। बार बार वो अधिकारी बाहर जा रहा था, बाहर जो ना किसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के फोन सुन रहा था। और मुख्यमंत्री जी मैं जो ना मुझे बधाई भी देने आए। मुख्यमंत्री तुरंत, जैसे मैंने सर्टिफिकेट मिला, तुरंत मुख्यमंत्री 1:30-2 बजे मुझे बधाई देने आया। मैंने कहा उनको कि यहाँ पर जो है ना सरेआम प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। चलिए, एक दलित सवाल आपसे चलते चलते, एक दलित को आगे करके। और जी, हरियाणा की सियासत बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब आप हरियाणा के राजनेता हरियाणा से हो गए हैं, कितना मुश्किल रहेगा या कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए?
ऐसा है, मैं बिल्कुल राजनेता नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए सारे बराबर हैं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। मैं राहुल गांधी जी का एक छोटा सा वर्कर हूं। राहुल गांधी जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, हम आज से जो है ना 25-30 साल पहले उस मिशन को लेके चल रहे हैं। हम वो मिशन में काम करेंगे। हम राजनीति में ज्यादा सोचो कि मैं राजनेता हूं, मैं एक मिशन का आदमी हूं और मैं हर गांव में गरीब मोहल्लों में जाऊंगा और उनकी दुख तकलीफ सुनूंगा। मैं पार्टीबाजी में किसी में नहीं बढ़ूंगा और मैं अपने आप को बड़ा नेता भी नहीं मानूंगा। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। इसलिए मुझे लगता है मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करमवीर बोध जी, आपने समय निकाला, विस्तार से हमसे बात की। हालांकि आपने नाम नहीं बताए उन विधायकों के, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ करमवीर बोध, नवनिर्वाचित सांसद। कई विषयों पर उन्होंने खुलकर बात रखी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे आभास हो गया था कि हम शायद चुनाव हार रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बन गई थी। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे कैसे बाल बाल बची कांग्रेस।